बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फ़िज़िक्स स्पेक्ट्रा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 12 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फ़िज़िक्स। और बेटा आज हम एक बड़े ही फंडामेंटल और बड़े ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिन्हें बेटा हम कहते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स जो है बेटा, ये एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, फंडामेंटल पार्टिकल हैं। मींस के ये इनडिविजिबल है, एक तो इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता मज़ीद, ठीक है। और इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही क्या है हमारे पास, जो समझे कि बहुत ही छोटे साइज़ का 10⁻⁻18 मीटर से भी छोटे होते हैं क्वार्क्स। देखें, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि अब तक हमने न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स में क्या पढ़ा। हमने देखा बेटा, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर हमें पता चला कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, ये तो क्वार्क्स के कम्बिनेशन से बने हैं। तीन तरह के क्वार्क्स मिलके प्रोटॉन बनाते हैं, तीन क्वार्क्स मिलके न्यूट्रॉन बनाते हैं। पेपर में शॉर्ट और लॉन्ग पूछा जा सकता है, तवज्जो से लेक्चर को सुनना है। मार्क कर लें MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा 6 तरह के क्वार्क्स होते हैं और इसी तरह इनके 6 एंटी क्वार्क्स हैं। इनकी क्या स्पिन होती है, ठीक है, ये सारा का सारा हमने आज इस वीडियो लेक्चर में जानना है। कैसे याद रखेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स कुछ आपको बताऊंगा, वो भी आपने लेक्चर में देखनी है, सुननी है, समझनी है। लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जी। तो देखें, इन 1964 बेटा 1964 में एम गेलमान एंड जॉर्ज ज़ुइक प्रपोज दैट नन ऑफ हेड्रॉन्स, नॉट इवन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आर द ट्रूली फंडामेंटल। कहता है कि 1964 में ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि भाई जो हेड्रॉन है ना, जिनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, बट इंस्टेड दे आर मेड अप ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ 3 और मोर फंडामेंटल एंटिटीज कॉल्ड क्वार्क्स और क्वार्क्स फ्लेवर्स। तो गेलमान और जॉर्ज ज़ुइक ने हमें बताया कि भाई जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये कम्बिनेशन से बने हैं, क्वार्क्स के या क्वार्क्स फ्लेवर्स के, ठीक है। अब यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक क्वार्क्स की डेफिनेशन है। पेपर में अगर शॉर्ट आ जाए, व्हाट इज मीन बाय क्वार्क्स? क्वार्क्स आर कंसीडर्ड टू बी द ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्वार्क्स बेटा फंडामेंटल पार्टिकल हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, लाइक लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स फैमिली में हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, ठीक है जी। हमने वहाँ पे टॉ पढ़ा था, टॉन जिसे हम कहते हैं। तो वो सारे क्या थे आपके पास, वो पार्टिकल्स थे जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट करते हैं, वो लेप्टॉन्स थे, ठीक है। 3 क्वार्क्स ओरिजिनली प्रपोज्ड वर नेम्ड एज। अब देखें, 3 क्वार्क्स जिनका नाम है अप, डाउन, स्ट्रेंज, ठीक है। अप वाले को U से हम जो है इसका एब्रीविएशन है, ठीक है। डाउन वाले को D से लिखते हैं, स्ट्रेंज वाले को S से रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। प्रेजेंटली वी आर अवेयर ऑफ 6 क्वार्क्स। कहता है अब मौजूदा दौर में हमें 6 क्वार्क्स का पता है, जस्ट एज 3 और 6 ऑफ लेप्टॉन्स बेस्ड ऑन आर प्रीज्यूम्ड सिमेट्री इन नेचर। अब देखिए, सिंपल है, हमने कहा था एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। तो जो आपके पास लेप्टॉन्स है ना, वो 6 हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था म्यूऑन, टॉन, न्यूट्रिनो था और उनके 3 एंटी पार्टिकल थे। तो इसी तरह से अब आपके पास जो क्वार्क्स फैमिली है, एटम को एज अ होल न्यूट्रल होने के लिए अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 ही क्वार्क्स होने चाहिए। तो इसी तरह से 6 क्वार्क्स हैं हमारे पास नेचर में। द अदर 3 क्वार्क्स आर, अब 3 तो मैंने आपको बता दिए, अप, डाउन, स्ट्रेंज, ठीक है जी। और जो अदर 3 हैं वो है चार्म, बॉटम, टॉप। ये नाम है, चार्म C से, बॉटम B से और टॉप किससे आपने लिखना है जी, T से, ठीक है। दीज न्यू क्वार्क्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द 3 ओरिजिनल क्वार्क्स, ठीक है। कहता है कि अब ये जो आपके पास न्यू क्वार्क्स है ना, ये डिफरेंट हैं किससे जी, दूसरे वाले 3 क्वार्क्स से, सही। सी टेबल 12.4 ऑल क्वार्क्स हैव अ स्पिन। कहता है कि जितने भी क्वार्क्स हैं ना उनकी स्पिन है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज है अ फ्रैक्शन ऑफ प्रीवियसली थॉट स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो फ्रैक्शन में जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, अगर हम उसको फ्रैक्शन में लें, जैसे 2/3e या 1/3e, तो ये चार्ज है किसका जी,
क्वार्क्स का। अब 1/3 का क्या मतलब है, 0.33 ऑफ ई। सही है कि अगर मैं 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 को 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक क्वार्क है डाउन क्वार्क, उसका चार्ज आ जाएगा। सही, तो ज़रा इस टेबल को देखें। सबसे पहले ये क्वार्क फ्लेवर्स हैं जी। अब ये देखें अप, चार्म और टॉप। अप वाले का चार्ज कितना है, +2/3 ई। अच्छा, यहाँ पर ई लाजमी लिखिएगा, ये +2/3 किसकी फ्रैक्शन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की। तो ये एक्चुअली +2/3 ई है। ई मतलब कि 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 ई मल्टीप्लाई हो रहा है इस फ्रैक्शन से। ठीक है, चार्म भी कितना है, +2/3, टॉप भी कितना है, +2/3, लेकिन मैसेज अलग अलग हैं। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन E इज इक्वल टू mc², m इज इक्वल टू E/c²। तो बेटा अगर एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और इसे हम c² से डिवाइड करें तो अप का मैथ 5 आता है, चार्म वाले का मैथ ज़्यादा है, कितना है जी 1500, पेपर में MCQ आ जाता है। टॉप वाले का कितना है, 1,75,000। ठीक है, तो अप वाले का मैथ कम, चार्म का उससे ज़्यादा, टॉप का उससे ज़्यादा। लेकिन तीनों की अगर हम बात करें चार्जेस की तो इसमें भी 2/3, इसमें भी 2/3, इसमें भी 2/3। अब आपने याद कैसे रखना है, देखें ये जो आपके पास है ना अप, चार्म, टॉप, इसके लिए मैंने सेंटेंस लिखा है UTC। U मतलब आपके पास अप, T मतलब टॉप, C मतलब चार्म। यू टेक केयर, आप इससे याद रख लें सेंटेंस से, यू टेक केयर कि U मतलब U आ गया। ठीक है, वाई और यू होता है ना, तो आप U से U समझ लें। अब टेक का जो T है वो टॉप और केयर का C जो है ये चार्ज। इन तीन पे बेटा जो हमारे पास चार्ज होगा वो +2/3 E होगा। ठीक है, इसी तरह जो बाकी तीन बेटा आपके पास क्वार्क्स हैं वो आपके पास है डाउन, स्ट्रेंज एंड बॉटम। इसके लिए मैंने सेंटेंस लिखा है बिग स्मॉल डिस्काउंट। B मतलब बॉटम, S मतलब स्ट्रेंज और D जो है जी आपके पास आ गया डाउन। ठीक है जी, तो बिग स्मॉल डिस्काउंट से आप याद रख लें कि इन तीन क्वार्क्स पे चार्ज होगा -1/3 E। ठीक है, बॉटम पे भी -1/3, स्ट्रेंज पे भी -1/3 और डाउन पे भी -1/3 E। ठीक है, अब इसी तरह ये जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं ना 6 क्वार्क्स, इनके एंटी पार्टिकल्स हैं। अप वाले का एंटी अप है, M बार या U बार से हम लिखते हैं। डाउन वाले का एंटी डाउन है, D बार। चार्म वाले का एंटी चार्म है, तो चार्म वाला जैसे था 2/3 तो ये हो जाएगा -2/3। इसी तरह जैसे डाउन वाला था -1/3 E चार्ज था, तो एंटी डाउन पे +1/3 होगा। ठीक है, ओपोजिट होगा जो इनके एंटी पार्टिकल हैं उन पे चार्ज। इसी तरह टॉप पे जो चार्ज है वो +2/3 है, तो एंटी वाले पे -2/3 होगा। इसी तरह बॉटम वाले पे -1/3 है, तो जो एंटी बॉटम होगा उस पर +1/3 होगा। तो ऐसे आपने याद रखना है जी। ठीक है, क्वार्क्स आर इनविजिबल। क्वार्क्स जो है ना ये इनविजिबल होते हैं, पेपर में MCQ आ जाता है, दे नेवर अपेयर ऑन देयर ऑन। ठीक है जी, तो अब आगे देखें, आल हेड्रॉन्स आर कंसीडर टू बी मेड अप ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स। भाई जो हेड्रॉन फैमिलीज हैं ना जिसमें न्यूट्रॉन आते हैं, प्रोटॉन आते हैं, ये सारे क्वार्क्स के कम्बिनेशन से बने, प्लस द ग्लूऑन्स दैट होल्ड देम टुगेदर। एक और पार्टिकल है ग्लूऑन, ग्लू से नाम आया है। ग्लू का क्या काम होता है, चीज़ों को जोड़ना, तो ग्लूऑन जो है ना ये पार्टिकल्स को जोड़े रखते हैं। एंड देयर प्रॉपर्टीज़ आर डिस्क्राइब्ड बाय लुकिंग एट देयर क्वार्क कंटेंट। अब देखिए यहाँ पर जिक्र आ रहा है मेसॉन्स फैमिली का। मेसॉन्स कंसिस्ट ऑफ क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर। ये पेपर में शॉर्ट भी आ सकते हैं, MCQs भी, कि मेसॉन जो है ना ये क्वार्क और एंटी क्वार्क के पेयर से बनते हैं। फॉर एग्जांपल पाई मेसॉन आर अप एंड एंटी डाउन कॉम्बिनेशन। अभी जो पाई प्लस मेसॉन है ना ये अप और एंटी डाउन क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, अ पाई नॉट कैन बी मेड अप ऑफ अप एंड एंटी अप क्वार्क। ठीक है, और जो पाई नॉट है ये पाई प्लस था, ये पाई नॉट है, ये अप और एंटी अप के कम्बिनेशन से बना है। तो ये पेपर में MCQs आ जाते हैं। ठीक है, ईच बारियॉन्स ऑन द अदर हैंड कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स। ले जी जिक्र आ गया जी बारियॉन्स का, जिनमें स्पेशली आपके पास जो है ना अब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पेपर में लॉन्ग भी आता है कम्प्रीहेंसिव, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जो है साबित करें कि क्वार्क्स कम्बिनेशन से कि प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ही है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो देखें द प्रोटॉन हैज़ द क्वार्क कंपोजिशन ऑफ। जो प्रोटॉन है ना ये 3 तरह के क्वार्क से बना है, अप अप डाउन। ठीक है, सो द चार्ज क्वांटम नंबर इस। अब देखिए अप वाले का कितना था
मैंने आपको बताया यू टेक कैसे अप वाले का था +2/3, तो +2/3, फिर ये एक और अप है 2/3, और डाउन वाले का कितना था जी बिग स्मॉल डिवीजन से -1/3। तो -1/3 एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा जी 2 + 2 प्लस आपके पास आ जाएगा -1, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 - 1 3 होता है, 3 नीचे भी 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा जब आप एलसीएम लेंगे। इसी तरह जो न्यूट्रॉन है बेटा हमारे पास, न्यूट्रॉन हैज़ अ क्वार्क कंपोजिशन ऑफ अप डाउन डाउन एंड इट्स चार्ज क्वांटम नंबर इज। अब देखिए जो न्यूट्रॉन है ना ये 3 क्वार्क से बना है, अप और 2 डाउन। तो अप वाले पे चार्ज था 2/3, डाउन वाले पे -1/3, दूसरे डाउन पे भी -1/3। एलसीएम लें तो डिनोमिनेटर में आएगा 3, न्यूमिनेटर में आएगा 2 - 1 -1, 2 - 2 0, 0/3 आंसर 0। तो यहाँ से देखें प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई नहीं होता, ये मैंने कहा था ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनके साथ ई लिखा हुआ है, तो अगर इन सब से ई कॉमन ले लें हम तो ये +1 ई है, ठीक है। तो चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, पॉजिटिव ई होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो देखें 0 ई, सही है जी। तो यहाँ से ये बात भी प्रूव हो गई। मेजॉन्स आर क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर, मेजॉन जो है जी ये क्वार्क और एंटी क्वार्क पेयर से बने हैं, ठीक है। अच्छा ये देखें जी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन में मैंने आपको दिखाया ना कि अप डाउन डाउन, तो ये देखें ये एक अप क्वार्क है, 2 डाउन क्वार्क है। प्रोटॉन में इसी तरह बेटा अगर आप देखें तो प्रोटॉन में हमने कहा था 2 अप है 1 डाउन है, तो देखें प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क हैं और 1 डाउन क्वार्क है, ठीक है जी। कंसीडर द मेजॉन पाई प्लस विच कंसिस्ट ऑफ अप क्वार्क एंड एंटी डाउन क्वार्क, ठीक है जी। ये किससे बना है भाई, अप और एंटी डाउन से। वी सी डेट द चार्ज क्वांटम नंबर ऑफ द अप क्वार्क इज, आपका कितना था 2/3, ठीक है, एंड डेट ऑफ एंटी डाउन क्वार्क इज +1/3। डाउन वाले का था -1/3, ये है एंटी डाउन तो इसलिए ये +1/3 है। दिस एड्स नाइसली टू चार्ज क्वांटम नंबर ऑफ +1, कहता है ये इस तरह से ऐड होते हैं कि जो पाई प्लस मेजॉन है ना उन पे चार्ज +1 ही आता है। देखिए सिंपल है, 2/3 + 1/3, एलसीएम लिया नीचे 3 आ गया, ऊपर आ गया 2 + 1 वो 3 होता है, 3/3 1 आ गया, ठीक है जी। तो कितना इस पे चार्ज है जी हमारे पास पाई प्लस पर मेजॉन पर +1 ही, सही। फिर आगे देखें जी, नॉट लॉन्ग आफ्टर द क्वार्क थ्योरी वाज प्रपोज्ड, कहता है कि जब क्वार्क थ्योरी प्रपोज नहीं हुई उससे कुछ अर्सा पहले, इट वाज सजेस्ट दैट क्वार्क्स हैव अनदर प्रॉपर्टी, कहा जाता था कि क्वार्क्स के पास एक और प्रॉपर्टी है या क्वालिटी है कॉल्ड कलर, कि क्वार्क्स का कलर होता है, ठीक है, और कलर चार्ज, वर्ड क्या लिखा गया है कलर चार्ज, ठीक है, कि कलर की बेसिस पे हम जैसे फॉर एग्जांपल रेड ब्लू ग्रीन 3 कलर असाइन कर दें तो रेड का चार्ज है, ब्लू का चार्ज है, ग्रीन का चार्ज है, ठीक है। एनालॉगस टू इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने चार्ज पढ़े या करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये कलर चार्ज है, मतलब कि कलर जो है ना वो चार्ज की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच फ्लेवर ऑफ क्वार्क कैन हैव वन ऑफ 3 कलर्स, कहता है कि जो भी आपके पास क्वार्क है ना उसके 3 कलर हैं, ठीक है, यूजली डिज़ाइंड रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है जी। जो आपके पास डेजिग्नेटेड है ना कलर्स वो रेड ग्रीन और ब्लू हैं। नोट दैट द नेम्स कलर एंड फ्लेवर हैव नथिंग टू डू विद आवर सेंसेस, कहता है हमारे दिमाग में जो कलर चीज़ें आती है ना उससे इसका कोई मतलब या मीनिंग नहीं है, ठीक है, बट आर प्योरली विस्मिसिकल एज द अदर नेम्स, ठीक है। तो कहता है कि इसकी खास इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब जैसा हमारे जहन में कलर्स के कम्बिनेशन या मीनिंग आते हैं ना तो यहाँ इसका अलग हिसाब है। सच एज चार्म इन द न्यू फील्ड द एंटी क्वार्क आर कलर्ड एंटी रेड, अब कहता है जो एंटी क्वार्क्स है उनका कलर एंटी रेड है, एंटी ग्रीन है, एंटी ब्लू है। बारियॉन्स आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, बारियॉन्स 3 क्वार्क से बनते हैं जी, 1 ऑफ ईच कलर, ठीक है, जिनमें एक एक कलर होता है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक रेड है। अब जैसे न्यूट्रॉन देखें तो इसमें एक अप क्वार्क था 2 डाउन थे, तो एक अप ब्लू है, एक डाउन ग्रीन है, एक डाउन रेड है। इसी तरह प्रोटॉन देखें तो इसमें 2 अप थे, एक डाउन था, सही है, तो तीनों कलर हैं इसके अंदर। मेजॉन्स कंसिस्ट ऑफ क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर ऑफ अ पर्टिकुलर कलर एंड इट्स एंटी कलर। अब ये जो आपके पास मेजॉन्स फैमिली है ना ये क्वार्क और एंटी क्वार्क का पेयर है, तो इसमें एक कलर है और उसका एंटी कलर है। बोथ बारियॉन्स एंड मेजॉन्स आर थस कलरलेस और वाइट। अब देखें बारियॉन्स जो थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
अगर हम कलर्स को सम करें ना, ब्लू, रेड और ग्रीन, तो ये वाइट कलर बनता है। तो या तो ये कलरलेस है या ये वाइट है। इसी तरह एंटी प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं, तो एंटी प्रोटॉन में बेटा 2 एंटी अप हैं और 1 एंटी डाउन है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि हमारे पास अगर अब आप कलर देखें तो एक है एंटी ब्लू, ठीक है, एक है एंटी रेड और एक है एंटी ग्रीन। तो ये इनको हम ऐड करें तो ये वाइट या कलरलेस बनता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो क्वार्क्स है ना, या जो आपके बारियॉन्स या मेजॉन्स हैं, वो कलरलेस है। ठीक है, उनके ऊपर कोई मतलब कि कलर नहीं है, उनका कोई कलर चार्ज नहीं है उनका। यहाँ पर हम वर्ड बेहतर रहेगा कलर चार्ज। ईच क्वार्क इज एज्यूम टू कैरी कलर चार्ज। हर क्वार्क का कलर चार्ज है, एनालॉगस टू इलेक्ट्रिकल चार्ज, जैसा कि इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन द क्वार्क्स इज रेफर टू द कलर फोर्स। और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स जो क्वार्क्स को जोड़े रखती है उसे हम कलर फोर्स कहते हैं। दिस थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स इज कॉल्ड QCD, क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स। जैसे क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स होती है ना, जो हमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में बताती है, इसी तरह क्रोमो का मतलब कलर से आया है कि वो ब्रांच क्वांटम मैकेनिक्स की जो कलर कम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स के बारे में हमें बताती हो, टू इंडिकेट दैट द फोर्स एक्ट बिटवीन कलर चार्जेस एंड नॉट बिटवीन से इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ठीक है, ये कहना गलत होगा कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ये क्या है, कलर चार्जेस। द स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन टू हेड्रॉन्स इज कंसिडर्ड टू बी द फोर्स बिटवीन द क्वार्क्स एंड मेक देम। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना हेड्रॉन्स के दरमियान, यही वो फोर्स है जिस वजह से क्वार्क्स बना हुआ है और को इसने क्वार्क्स को जोड़े रखा है। ठीक है जी, तो ये पेपर में जस्ट MCQ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकती है इन्फॉर्मेशन, लेकिन अगर लॉन्ग आ जाए तो आपको आना चाहिए। फिर है जी बीटा डिके इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स। अब पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ नेगेटिव बीटा डिके इन टर्म ऑफ क्वार्क्स। अब पहली बात तो ये नेगेटिव बीटा डिके क्या था। मैंने बेटा आपको पढ़ाया था कि कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा होती है, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए बीटा रेडिएशन इमिट करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़ी तेज़ी से निकलता है विद इन द न्यूक्लियस, और प्लस एक और पार्टिकल निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, when a neutron in the nucleus decays into a proton and electron beta particle and antineutrino is also produced in the reaction of the beta decay। ठीक है जी, अब देखें न्यूट्रॉन 0 1, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 है, चार्ज कोई होता नहीं तो चार्ज 0 है। प्रोटॉन का मास 1, चार्ज नंबर भी 1। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, मास नंबर 0, प्लस एंटी न्यूट्रिनो जिसको हम न्यू बार से लिखते हैं, न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है ये। ठीक है, अब जो बात समझनी है आपने, ये तो है बीटा डिके इन टर्म ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क्स की कम्बिनेशन से बना है। न्यूट्रॉन में बेटा आपके पास जो है ना वो एक अप क्वार्क या 2 डाउन क्वार्क है। नाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट अ न्यूट्रॉन विद कंपोजिशन ऑफ अप डाउन डाउन क्वार्क। यही हमने कहा है ना कि न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क है, 2 डाउन क्वार्क है, कैन कन्वर्ट इनटू अ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन जो है इसमें 2 अप क्वार्क हैं, एक डाउन क्वार्क है, विथ कंपोजिशन अप अप डाउन। अब ज़रा बात देखिएगा, इधर देखें तो न्यूट्रॉन में अप है, प्रोटॉन में भी अप है, एंड में देखें तो न्यूट्रॉन में डाउन है और प्रोटॉन में भी डाउन क्वार्क है। लेकिन अगर सेंटर में देखें तो न्यूट्रॉन में डाउन क्वार्क था, जो कि अब जब प्रोटॉन बना तो वो अप क्वार्क में चेंज हो गया, जिसको मैंने रेड से अंडरलाइन किया। डाउन वाला क्वार्क अप वाले क्वार्क में चेंज हुआ है। ठीक है, न्यूट्रॉन का जो डाउन था वो प्रोटॉन का अप बन गया, तो न्यूट्रॉन का जो डाउन था वहाँ डी आ जाएगा, जो प्रोटॉन का अप था वहाँ यू आ जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो सेम आएंगे। तो ये जब इक्वेशन बन गई ना, ये आपके पास फंडामेंटल डिके इक्वेशन है बीटा डिके की इन टर्म ऑफ क्वार्क्स। ठीक है जी, जिसको यहाँ पर देखे दिखाया भी गया है। आ न्यूट्रॉन इज स्टेबल ओनली इनसाइड अ न्यूक्लियस। कहता है न्यूट्रॉन जो है ना ये स्टेबल होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। जैसे ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, एंटी न्यूट्रिनो निकला, तो तब भी ये फिर स्टेबल नहीं रहता। फ्री न्यूट्रॉन्स डिकेज विद द हाफ लाइफ ऑफ 900 सेकेंड। ठीक है, अब 900 को आप 60 से डिवाइड कर लें तो आपके पास मिनट्स आ जाएंगे। ठीक है, तकरीबन 15 मिनट बनते हैं। तो कहता है कि 15 मिनट बाद जो है ना वो न्यूट्रॉन डिके हो जाता है तकरीबन। ठीक है, जो फ्री न्यूट्रॉन है। अब नीचे देखें तो न्यूट्रॉन जो है वो अपना आइडेंटिटी चेंज कर रहा है, शनाख्त प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। न्यूट्रॉन क्या था, अप डाउन डाउन क्वार्क्स का कम्बिनेशन। प्रोटॉन बना तो अप अप डाउन हो गया, मतलब जो न्यूट्रॉन का डाउन था वो अप में कन्वर्ट हुआ,
प्लस बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, प्लस एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज हुआ, न्यू बार। ठीक है। Thus, as our understanding of the fundamental nature of matter depends, we can analyze familiar process at increasingly intricate levels. कहता है कि भाई जो हमारी सोच है ना फंडामेंटल नेचर ऑफ मैटर के बारे में या फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, वो हमें और ज़्यादा गहरी होती जा रही है और ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है कि पहले सिर्फ हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन का बीटा डिके जानते थे, अब हम डाउन और अप क्वार्क का भी डिके समझते हैं। ठीक है। द क्वार्क मॉडल नॉट ओनली इन्हांस आवर कम्प्रीहेंशन ऑफ पार्टिकल स्ट्रक्चर बट आल्सो प्रोवाइड इंसाइट इनटू देयर इंट्रैक्शन। तो कहता है जो क्वार्क मॉडल है ना, इससे ना सिर्फ हमारी सोच बेहतर हुई है, ना हमने डिटेल के बारे में सोचना शुरू किया है या स्ट्रक्चर के बारे में मज़ीद जानना शुरू किया है, इसके अलावा जो बेसिक इंट्रैक्शन थे पार्टिकल्स के वो भी हमें अच्छे से समझ आ रहे हैं। तो यही है जी, पार्टिकल फिज़िक्स आप पढ़ते जाएंगे तो और छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में आपकी सोच जाती जाएगी, और इन फ्यूचर हो सकता है कि क्वार्क्स भी जो है वो आगे किसी न किसी और छोटे पार्टिकल से बने हो। ठीक है। तो मे बी इन फ्यूचर ऐसा हो। तो अल्लाह ताला जो है सबके लिए आसानियाँ फरमाए, और मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।